जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में जितने भी दोस्त अहबाब काम करते हैं, वो अक्सर एक जो बात है वो कहते भी पाए जाते हैं और सुनते भी पाए जाते हैं, और वो एक जो बात है वो ये है कि जी ट्रैप, कि जी स्टॉक मार्केट में ट्रैप हो गए। ये जो है ये आपको आज जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो आपको मूव नज़र आई है, ये ट्रैप हो सकती है। देखिए, ट्रैप का जो एक लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब क्या है? ट्रैप का मतलब ये होता है कि आप किसी को धोखे से आप अपने जाल में फंसा लेते हैं। आप जो है वो बाकायदा तौर पर एक जाल बुनते हैं। एक सोची समझी स्कीम के तहत आप किसी को वर्गलाते हैं कि वो आपकी बातों में आ जाता है, या आप उसके गिर्द जो है वो ऐसा कोई जो है वो जाल बुनने की कोशिश करते हैं कि जिसमें वो फंस जाए। ये तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने कबूतर पकड़ना हो, तो कबूतर वगैरह पकड़ने के लिए आप जो है वो खेत में दाना फेंक देते हैं और उसके साथ जाल होता है, और कबूतर जो है वो जब उस दाने को देखकर नीचे उतरता है, तो फिर वो आपके जाल में फंस जाता है। मैं ये समझता हूँ कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना मुनासिब नहीं है कि जी आप ट्रैप हो गए, आप जाल में फँस गए हैं। क्योंकि जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, लगभग हर आदमी जो है वो अपनी एक सोच के साथ काम करता है। वो अपनी एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपने एक शेयर जो है वो फ़र्ज़ कीजिए कि ₹10 का खरीदा। ₹10 का खरीद के तो आपकी स्ट्रैटेजी ये है कि आप ये सोचते हैं कि जी ये शेयर जो है ये जिस वक़्त ₹12 पर जाएगा तो मैं इसको बेच दूँगा। ठीक हो गया? अब दूसरा बंदा है, उसकी स्ट्रैटेजी ये है, उसकी थिंकिंग ये है कि वो ये समझता है कि यार जब तक ये शेयर ना ₹12 से ऊपर ट्रेड नहीं करता, मुझे लगता है कि ये स्टेबल नहीं हो सकता। अब ये उसका एनालिसिस है, ये ₹10 तक से खरीद कर ₹12 पर बेचने का ये आपका एनालिसिस है। अब आपने वो शेयर ₹10 पर खरीद के अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक आप बैठ गए। उसके बाद वो शेयर जो है वो ट्रेड होता है, वो शेयर ₹12 पर चला जाता है। और एक दूसरा आदमी जो है जिसकी स्ट्रैटेजी ही ये है कि जब तक ये शेयर 12 या उससे ऊपर ट्रेड नहीं करता, ये सेफ नहीं है, वो ₹12 पर उस शेयर को खरीद लेता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो शेयर जो है वो ₹11 पर आ गया और उस बंदे को ₹1 का नुकसान हो गया। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर आपने ₹10 का शेयर खरीदकर ₹12 पर बेचा, तो आपने उस बंदे को ट्रैप किया है और वो आपके ट्रैप के अंदर आ गया। इसका मतलब ये है कि आप जो स्टॉक मार्केट में जितनी भी ट्रेड करते हैं, वो किसी को धोखा देने के लिए करते हैं। हमें इस किस्म की छोटी-छोटी बातों में से बाहर निकलना होगा। एक ब्रॉड माइंडसेट के साथ आपको स्टॉक मार्केट में काम करना होगा। यार ये स्टॉक मार्केट है, ये कोई धोखा-दही की दुकान थोड़ी है कि जिसमें लोग जो है वो आपको ट्रैप कर लेंगे और आप जो है वो उनकी धोखा-दही और उनके जाल में फँस जाएँगे और फिर जो है वो आपके साथ हाथ हो जाएगा। ये तो पूरी स्ट्रैटेजी होती है। और दूसरी बात ये है कि वो जो भी लेन-देन हो रहा है, होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो कुछ 2 लोगों के दरमियान नहीं होता। वो एक है ऐसा हिडन प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि जहां पर होने वाली कोई भी जो ट्रेड है, वो लोगों की आंखों से ओझल हो और आपको जो है वो वन टाइम मॉर्निंग जो है वो सुबह के वक्त पता लगे कि जी आप तो ट्रैप हो गए हैं और आपने जो काम किया था उसमें आप फंस गए हैं। देखिए, ऐसे ही अगर मेंटेलिटी के साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में काम मत कीजिए। और मैं तो उन तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि जो ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है उसमें ट्रैपिंग होती है और वो ट्रैपिंग करते हैं, तो फिर वो बजाते खुद जो हैं वो भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि फिर वो ना सिर्फ के मुजरिम है, बल्कि इखलाकी तौर पर भी जो है वो उनके ऊपर उनके उनके बारे में कुछ ना कुछ कहना चाहिए, जो कि मैं नहीं कहना चाहता। तो गुजारिश ये है कि स्टॉक मार्केट को एक कारोबार की तरह लीजिए। ये ट्रैपिंग नाम की चीज़ जो है, ये जो धोखाधड़ी है, किसी को जाल में फँसाना है, इस किस्म की चीज़ स्टॉक मार्केट में नहीं होती। ये मैंने आज थोड़ा-सा एक्सप्लेन इसलिए किया है, आपको याद होना चाहिए कि मैं तो काफ़ी अरसे से स्टॉक मार्केट की जब से वीडियोज़ बनानी शुरू की हैं, मैं तो काफ़ी अरसे से जो है वो अपनी वीडियोज़ के अंदर इस पर बात करता रहा हूँ कि ट्रैप-श्रैप कोई नहीं होता, ये आपकी स्ट्रैटेजी होती है। एक बात और हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप ये समझते हैं कि जी आप ट्रैप हो गए हैं, तो फिर आप कभी भी सीख नहीं सकते।
लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि यार मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसमें ये कहीं फ्लॉ रह गया है, तो मुझसे सही तौर पर जो चीजें हैं वो एनालाइज नहीं हो सकी, तो आपकी जो सीखने की जो सलाहियत है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें इजाफा होगा। ये ट्रैप का एक लफ्ज इस्तेमाल करके जी मुझे तो किसी ने धोखा दे दिया, यानी कि अपनी जो नाकामी है वो आप किसी के कंधों पर डालने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैंने तो बड़ा अच्छा काम किया था, मैंने तो स्टडी बहुत अच्छी की थी, वो अगले बंदे ने जो है वो मुझे फंसा लिया। तो फिर भी बेवकूफ तो आप ही हुए ना जो फंस गए, इतनी अकल होने के बावजूद। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रेटजीज होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, इसमें ट्रैप नहीं होता। आपने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, अब देखें जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो क्या आपको कोई, आप फिर किसी को ट्रैप करने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले भी बात की। तो ट्रैप नाम की कोई चीज नहीं है। मैं ये एक खसूसी तौर पर ये 5-7 मिनट इस पर बात करना चाह रहा था, ताकि स्टॉक मार्केट में आने वाले जो नए लोग हैं, जो इस चीज को अभी सीखना शुरू हो रहे हैं, जब उनको पहले दिन से ही जो है वो ट्रैप ट्रैप जो है वो सुनने को मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ फिर वो जहनी तौर पर तैयार होकर आएंगे कि उन्होंने यहां पर या तो किसी को फंसाना है या खुद फंसना है। अगर कोई फंस जाएगा तो आप कामयाब हो जाएंगे, और अगर आप फंस जाएंगे तो कोई और कामयाब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये ट्रैप नहीं है, ये कारोबार है। आपने एक चीज खरीदनी है अपनी समझ और बूझ के मुताबिक, और आपने बेचनी भी अपनी समझ और बूझ के मुताबिक है। फिर अगला बंदा जो खरीदेगा वो अपनी समझ और बूझ के मुताबिक खरीदेगा। तो देयर इज नो ट्रैप इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक कारोबारी जगह है जहां पर शेयर्स का लेन देन होता है, और लोग अपनी समझ और बूझ के मुताबिक जो है वो फैसला करते हैं। अल्लाह हाफिज।